हेलो हेलो हेलो। मोदी साहब बोले थे नेपाली लोग बड़े शांत प्रिय होते हैं। उनको कभी कभी गुस्सा आता है। मैं जा रहा हूँ जोड़ने के लिए दो चीज यहाँ पे। एक तो आज भारत का, हिंदुस्तान का जो है ना अभी, अब देखे हो पढ़े हो इकोनॉमी एटसेट्रा एटसेट्रा। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 4 नंबर में आता है। अब देखो इतिहास, डेटा देखो, स्टैटिस्टिक देखो। बिल गेट को आप सुनते हो, फेसबुक में रख के समझते हो कि नहीं समझते हो? ओ, हिंदुस्तान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज हिंदुस्तान, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू। एंड टुडे बीइंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नेहरू जी ने भाषण किया था रात का 12 बजे। रात का 12 बजे नया दिल्ली में लुटियंस का दिल्ली में भाषण किया था पार्लियामेंट में। दिस इज आवर टेस्ट विद डेस्टिनी एंड दे हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉन्ग वे। हाँ, तो उनके लिए बधाई देता हूँ आज मोदी साहब को। उन्होंने भाषण कर दिया लाल किले में जाके। उन्होंने कहा है आज अनुसंधान, हाँ, अनुसंधान ही देश का महान चीज है। ज्ञान और अनुसंधान, समझते हो? समझने की कोशिश करो। इतना कहा कि अब फिर छोड़ता हूँ, थोड़ा सा फिर छोड़ता हूँ। ये गलेश्वर भगवान के बारे में मेरे को कहना है आज। अब साथ में हो तो फिर थोड़ा सा छोड़े थोड़ा सा और। शिव भगवान, शिव महाराज, भोलेनाथ, भोले बाबा भूल न जाना, गाड़ी छोड़ के दूर न जाना। भोले बाबा क्या कहते हैं? भोले बाबा को एक दिन क्या हुआ कि होली खेलने का उनको ख्वाहिश हुआ। खेले मसान में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। मसान में होली कैसे खेलेंगे? रंग तो नहीं ला सकते, जोगी है ना, तो फिर कैसे होली खेलेंगे? जो मरा हुआ लोग जिसको जलाते हैं लाके मसान में, उनका जो भस्म निकलता है, उनका जो हरानी निकलता है, उनका जो निकलता है, वो सब शरीर के अंदर का भाग का सब जले हुए चीजें, उसको लेकर के, भूत को लेकर के, सर्पों को लेकर के, सर्प का पिचकारी बनाया, सर्पों का पिचकारी बनाया। ध्यान दीजिए। फिर जाके खेलने लगे होली। ऐसे से भगवान का होली है ये। इसी तरह से नेपाल में आप देखिएगा, लोग बड़े उत्साह से, बड़े जानबूझ के, अनबूझ में, ये याद रखना ये दो शब्द, जानबूझ के अनजान में, ये जो है ना, शिव भगवान का बड़ा महिमा करते हैं। शिव को जाके आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। बड़े बड़े लाल लाल अपने माथे पर लगाते हैं, लाल लाल टीका। लेकिन समझो, शिव भगवान लाल टीका कभी नहीं लगाया। शिव भगवान तो जोगी था ना। आप लोग लाल टीका लगा के शिव भगवान का आराधना करते, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अब मोदी साहब का बात अपने जगह है, मोदी साहब का आपका सुनो आज। इसी तरह से समझा क्या करो। नेपाल में अब जैसे कि आप जानते हो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, नेपाल में नहीं है 12 ज्योतिर्लिंग। नेपाल में 13वां है, जिसको हम लोग पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अपने अपने जगह में विकट जगह है, बड़ा कठिन जगह है। हमारे देश में हमारा शासन, हमारे ये सब लोग शासन क्या किया? दुशासन किया। इन्होंने दुशासन किया। इसी तरह से एक जगह है बेनी के निकट में, उसको बोलते हैं गलेश्वर। बेनी के निकट में गलेश्वर भगवान का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। वैसे और भी है नेपाल में। अब आप एग्जैक्टली काउंट करो तो मे बी 2000-3000 तो होंगे इस तरह के मंदिरें।
इस तरह के शिवलिंगे। तो लोग जाते हैं आज के दिन में गलेश्वर भगवान का प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं क्यों उतना दूर जाएं, अपने घर में बैठ के अपने श्रीमान जी को 2 मिनट के लिए उनको बोलो, अभिनय करें शिव का खेले मसान में होरी, फिर उनको पूजा करो ना। अगर आपका आदर सत्कार अगर है, अब जिनका शादी नहीं हुआ, जिनका शादी नहीं है, उनको दिमाग में ठोस दिया गया छोटे समय से कि तुमको ये करना पड़ेगा, शिव भगवान का आदर करोगे तो तुमको अच्छा पति मिलेगा, कांटा नहीं मिलेगा, सब गलत बात है, ये सब नहीं होता है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जाइए शिव भगवान का करिए, गलेश्वर भगवान का। मैं तो समझता हूँ अपने आप को थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके, थोड़ा सोच के समझ के, अभी इंटरनेट में काफी कुछ कर सकते हो, लेकिन नहीं करते हो आप करते हो सिर्फ वो टिकटॉक एंड फेसबुक करते हो, आप तो कुछ नहीं करते हो। सीखने की जगह आप क्या करते हो, अपने आप को ठुस ठुस करते हो, बेमतलब में रात भर नहीं सोते हो, नहीं खाते हो, ये गलत बात है। इससे आप थोड़ा बाहर आओ तो यही होगा आज का पूजा गलेश्वर भगवान का। गलेश्वर का मैं नमस्कार करता हूँ, गलेश्वर भगवान का मैं आदर करता हूँ, करना पड़ेगा ना। मैं भी तो मानता हूँ थोड़ा बहुत भगवान, थोड़ा बहुत तो मैं भी मानता हूँ ना इस तरह से। और मोदी साहब का जो डायलॉग था, नेपाली लोग बड़े शांत प्रिय होते हैं। आज उनका, जैसे हमने कहा, 75वां उनका स्वाधीनता दिवस है, उसके लिए हम उनको अभिवादन करते हैं, उनको ये करते हैं, कांग्रेचुलेशंस करते हैं, करना भी चाहिए। आप दूसरे को कांग्रेचुलेशन करो, आदर करो, तो आपको भी आदर मिलेगा। और ये बाकी चोर सब लोग है ना, माओवादी, ये माओवादी भी नहीं, माओवादी का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। हमारे सब सारे बच्चों को उस टाइम के दिमाग में सर फिरा के इन्होंने क्या किया, बेनी में भी अटैक किया, जहाँ पर गोलेश्वर नजदीक है। 114 people they killed mercilessly. Not only that, साले बहादुर, राम बहादुर, कृष्ण बहादुर, महाराज सहरा, प्रचंडे, बाबूरामे, they should all be mercilessly hanged and shot dead with several bullets at the same time, or let them survive and let them suffer in a different way. ये सब चाटने गए थे अपना गू चाटने गए थे, अपना गू चाटे इन्होंने, दूसरों को भी ये किया, मोटिवेट किया। लेकिन हमारे लोग, मोदी साहब का डायलॉग, फिर नेपाल के लोग बड़े शांत प्रिय होते हैं, उनको कभी कभी गुस्सा आता है तो बोलते हैं धोती, लेकिन रात भर जाके साला वही इंडियन सीरियल देखते हैं टेलीविजन में और थपड़ी बजाते हैं। हाँ, ये वही चाहते हैं। तो इनका क्या भरोसा, कल क्या होए नेपाल में, कल क्या न होए, क्या भरोसा। ये बड़े बड़े अभी छाड़ रहे हैं फेसबुक में, हाँ, क्या हुआ, ये पॉलिटिकल पार्टी को हम ये कर रहे, नकार रहे, ये नहीं होगा। अब इतिहास देखो विश्व का, नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ सारा बंद कर दो ये वर्चुअल मीडिया, लेकिन ये भी गलत बात होगा एक तरह से, सारा बंद कर दो, इसका कोई मायना नहीं है। इससे क्या हो रहा है, और दुष्कृति फैल रहा है, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से इसको समझ लेते हैं। एंड सबका समझना क्या ठीक है, नहीं है ना। जैसे प्रचंड साला बाबूराम, ये सब समझा उस टाइम में, सबको तो टोटल डिस्टर्ब करके रख दिया देश को। अभी आप दौड़ रहे हो राजा के पास में, राजा जी आओ शासन करो, राजा जी आओ शासन करो। उस टाइम जो था ना राजा जी का शासन, तुम लोग उस टाइम में क्यों साथ नहीं दिए, क्यों इनके साथ दिए? नहीं समझो। मोदी साहब की जय हो।